सक्सेस जीवन जेसीसी के चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग ज्ञात है, क्लास 9th के पिछले लेक्चर में हम लोग कुछ कंसेप्ट का डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें आप लोग को हम सर्वांग क्षमता की कसौटी के बारे में चर्चा कर रहे थे। सर्वांग क्षमता की दो कसौटी के बारे में चर्चा किए थे। एक आपका कोण किए थे ना, या भुजा मतलब साइड, और दूसरा किए थे भुजा कोण साइड एंगल किए थे। और ये भी बताए थे कि यदि दो त्रिभुज आपस में क्या हो जाए, सर्वांगसम, क्या हो जाए, यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे तो बाकी जितना भी उनका बचा हुआ पार्ट होगा, बचा हुआ भुजा होगा या बचा हुआ कोण होगा, अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर किससे, बाई सीपी का फुल फॉर्म corresponding part of congruent triangle। corresponding मतलब बचा हुआ, पार्ट मतलब भाग, कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांगसम, और ट्रायंगल के मतलब त्रिभुज, मतलब सर्वांगसम त्रिभुज का बचा हुआ भाग। तो यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उसके बाकी बचे हुए जो भाग होते हैं, या तो वो आपका कोण हो या तो वो आपका क्या हो, भुजा, वो अपने आप खुद ब खुद क्या हो जाता है, बराबर किससे, सीपी सिटी से। एनी प्रॉब्लम? आइए, हम लोग क्या काम किए थे, पिछले क्लास में दो प्रश्न होमवर्क के रूप में लिए थे। आप लोगों ने उसको बनाने का प्रयास किया, बना क्वेश्चन कि नहीं बना? कौन सा नहीं बना? दोनों नहीं बना। अच्छा देखो, तो उदाहरण नंबर 1 नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं है, सुनिएगा, यहां समझेंगे। सबसे पहले सारे विद्यार्थी लोग यहां देखेंगे, कोई दांत नहीं निकाल रहे, मार के हम ठीक कर देंगे। उदाहरण नंबर 1 देखेंगे, क्या कहता है उदाहरण नंबर 1, सुनना रे लगा, क्या करा, सुनना। आकृति 7.8 में देखिए, आकृति दिया गया है, आकृति मतलब फोटो, चित्र। A, B, C और D, ठीक है। सॉरी, यहां है C और यहां है D। आप लोग को बताए थे सिद्ध करने वाला प्रश्न कितने स्टेप में, 4 स्टेप में, 2 स्टेप में, बकलवा कितने स्टेप में, पहला दिया गया है, दूसरा सिद्ध करना है, तीसरा रचनाएं, और चौथा परिणाम नहीं, परमान, प में र, मा और न। लेकिन रचनाएं का प्रयोग सबों में नहीं करेंगे, जहां जरूरत होता है वहां करते हैं, और जहां जरूरत नहीं होता वहां करने की आवश्यकता नहीं होता। तो आइए, सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन दिया गया है तो इसको पढ़ते हैं हम लोग। क्या कहता है, आकृति 7.8 में OA बराबर OB, अच्छा इसका नाम दे दिया है O। कहता है क्या, जितना मान OA का उतना ही मान OB का। पकड़ना बाबू, यहां देखो, OA और ये आपका OB, मतलब बोल दिया OA बराबर, पहले देखिए क्या बोलता है, पहले बोलता है OA बराबर OB। ये क्या किया गया है, बोलिए, दिया गया है। जितना मान है OA का उतना ही मान किसका, OB का। आगे कहता है क्या, आकृति 7.8 में OA बराबर OB और OD बराबर OC। दूसरा बोल दिया जितना मान OD का उतना ही मान किसका, OC का। O और D, जितना मान OD का उतना ही मान किसका, OC का। बच्चे लोग फोकस करना, पहले बोला क्या, OA बराबर OB, सेकेंड क्या बोला, OD बराबर OC। आगे क्या कहता है, दर्शाइए
मतलब क्या कीजिए बोलिए, सिद्ध करिए। दर्शाइए मतलब क्या कीजिए। तो बताइए सर क्या है आपका सिद्ध करना। सिद्ध करना है नंबर पहला त्रिभुज AOD सर्वांगसम त्रिभुज BOC। गौर करना, नंबर फर्स्ट में ये प्रूफ करना है और नंबर सेकेंड में क्या प्रूफ करना है, AD समानांतर क्या बोलिए BC। अरे AD समानांतर क्या BC, AD समानांतर क्या BC। देखिए आप लोग से पहले ही चर्चा कर चुके हैं, इसमें दो प्रश्न। पहले प्रश्न में आपको सिद्ध करना है त्रिभुज AOD, नाम से पकड़ना, AOD यानी इससे नीचे वाला जो आपको पार्ट्स दिख रहा है ये आपका है AOD। और दूसरा बोलता है BOC आपका ये वाला पार्ट। मतलब ये क्या बोल दिया कि आप सिद्ध करके इसको दिखाइए कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम। क्या है बोलिए, सर्वांगसम। तब बोलिए सर सबसे पहले क्या लिखते हैं बोलिए, दिया गया है। गौर करेंगे सारे विद्यार्थी। तो क्या OA बराबर OB क्या किया गया था, दिया गया था। OD बराबर OC भी क्या किया गया था, दिया गया था। अरे बोलो हाँ या ना, दिया गया ना। बताइए इसमें कितनी सरल रेखाएं हैं, दो। एक आपका AB, दूसरा आपका CD, और दोनों एक दूसरे को कौन बिंदु पर, O बिंदु पर। किस पर बोलिए, O बिंदु पर। तो लिखे यहां पर सर क्या लिखेंगे बोलिए, लिखेंगे AB तथा CD दोनों रेखाएं, AB तथा CD दोनों रेखाएं एक दूसरे को किस पर बोलिए सर, बिंदु O पर क्या करता है बोलिए, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है। अगर बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो फिर क्या बोल दिया बोलिए, OA बराबर OB। अरे OA बराबर जितना OA का मान उतना ही OB का, और जितना OD का मान उतना ही OC का मान। फिर बोल दिया OD बराबर क्या, OC। अब क्या करना है बोलिए, सिद्ध करना है। कौन, AOD सर्वांगसम BOC, AOD BOC। कितना त्रिभुज आपके पास, दो। अब बताइए सर्वांगसम होने के लिए कितना चीज बराबर होना, 3। कितना, 3। कितना बराबर दे दिया है, 2 तो बराबर दे दिया है। दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड और दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड। आप लोग को बताए थे रेखाएं और कोण पाठ में कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो आमने सामने का कोण अपने आप क्या हो जाता है, बराबर। और कारण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण से। सर इसमें पहला स्टेप हमने लिखा दिया गया है, दूसरा स्टेप सिद्ध करना है, तीसरा स्टेप कहां चलेंगे बोलिए, प्रमाण में। कहां चलेंगे, प्रमाण में। दूसरा स्टेप था ये सिद्ध करना है, पहला स्टेप था क्या, दिया गया। प्रमाण में चलेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, दो त्रिभुज को आपस में क्या दिखाना है, सर्वांगसम। तो सर्वांगसम कब दिखा पाएंगे, जब यही दोनों त्रिभुज में चलेंगे। तो लिखेंगे किसमें बोलिए, त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOC में, AOD तथा BOC में। बच्चे लोग गौर करना, अगर AOD और BOC में चल रहे हो तो जितना मान होगा OA का उतना ही मान किसका, OB का। लिख दे OA और बराबर क्या, OB। बताइए कहां से आया, गुड। ये आपका जो है ये आपका दिया गया है। एनी प्रॉब्लम। तो पहला हो गया OA और बराबर OB। अब बताओ दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, तो क्या दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल हो जाएगा।
किससे? शीर्षाभिमुख। ऑलरेडी बताया हुआ। अरे बाबू, यदि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो आमने सामने का कोण आपस में क्या होता है? बराबर। और कारण शीर्षाभिमुख। तो बताइए कौन कौन बोलेंगे? बी ओ सी, चाहे ऐसे बोलो ए ओ डी, लिख दें कोण ए ओ डी। ये ए ओ डी ये वाला कोण बराबर होगा इसका, इसका नाम क्या होगा? बी ओ सी। कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी। बताइए सर ये कोण कैसे बराबर हुआ? गुड। तो यहां पर लिखना पड़ेगा आपको कारण कि ये जो मेरा बराबर हुआ है ये बराबर हुआ है शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण से। पहला दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड और दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। बताओ ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर। तो और भी कुछ दिया है? यस, ये भुजा इसके बराबर दे दिया गया है। तो क्या लिखेंगे? ओडी बराबर, बोलिए क्या लिखेंगे? ओडी बराबर, ओडी बराबर ओसी। ये भी क्या किया गया? ओडी बराबर ओसी, ये भी क्या किया गया? तो क्या तीन चीज बराबर हो गया? पहला ये बराबर हुआ, ये क्या है? साइड, अरे है ना? ये बराबर हुआ, ये क्या? और ये बराबर हुआ, ये साइड। तो बताइए अगर किसी त्रिभुज की या तो तीनों भुजा बराबर, या तो तीनों कोण बराबर, या तो दो भुजा और एक कोण बराबर अगर रहेगा तो त्रिभुज आपस में क्या होगा? सर्वांगसम। अरे होगा। और सर्वांगसम होगा, और सर्वांगसम होने का रीजन क्या होगा? कारण क्या होगा? एस ए एस, भुजा कोण भुजा। तो इसको ऐसे लिखते नहीं है, केवल समझाने के लिए चीज लिख दी है। तो बताओ लिख देंगे यहां पर। इसलिए कौन सा त्रिभुज? नाम बोलिए। ए ओ डी। ये क्या हो जाएगा? सर्वांगसम। किसके साथ? बी ओ सी। और कारण क्या है? एस ए एस, साइड एंगल साइड। अब ये बता दो हमको कि यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गया, तो इसका जो भी बचा हुआ भाग होगा वो आपस में क्या होगा? बराबर। पहले देखो, पहला क्वेश्चन क्या प्रूफ करना था? ए ओ डी सर्वांगसम दिखाना बी ओ सी। क्या ए ओ डी सर्वांगसम बी ओ सी का हो गया? मतलब क्वेश्चन नंबर पहला डन हो गया, राइट। दूसरा क्या कहता बोलो? ए डी समानांतर बी सी। अब एक बात गौर करना तुम लोग बाबू, देखो ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात है कि जैसा ही ए ओ डी बी ओ सी के सर्वांगसम हो गया तो इसका जितना बचा हुआ भाग है वो अपने आप क्या हो जाएगा? बराबर। अरे क्या होगा? बराबर। बताओ इसका बचा हुआ भाग कौन है? सबसे पहला भाग बचा हुआ कौन है? अरे कौन? एडी। ये एडी किसके बराबर होगा बोलो? ये जो एडी होगा वो बराबर किसके होगा? तो यहां पर लिख दें, यहां पर लिख देते हैं। इसलिए सबसे पहला हो जाएगा एडी और बराबर क्या? बीसी। हो गया। आगे बताओ अगला कौन होगा? कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी तथा कोण सी बराबर कोण डी। अरे होगा। मतलब आपका कोण ए बराबर कोण बी भी हो जाएगा और कोण सी बराबर कोण डी। अच्छा बराबर कैसे, किस कारण से होगा? किस कारण से? गुड। यहां पर बोलेंगे बाई सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्गुरेंट। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसा है? कन्गुरेंट। कन्गुरेंट मतलब सर्वांगसम। यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे तो उसके बाकी बचे हुए भाग अपने आप क्या हो जाएंगे? बराबर। बराबर हो गया। आ जाओ, ये बाई किससे होगा बोलो? बाई सीपीसीटी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरा चलते हैं। क्लास 9 आप लोग को याद है क्या? रेखाएं और कोण चैप्टर। ये पहले बताओ तुमको क्या प्रूफ करना है? एडी समानांतर बीसी। ये है एडी,
और ये है BC, दोनों को आपस में क्या प्रूफ करना है? समांतर। याद है रेखाएं और कोण पाठ में वो कंसेप्ट चर्चा किए थे। यदि Z का आकार सीधा बने या Z का आकार उल्टा बने, इसमें दो कंसेप्ट बताए थे। यदि दोनों कोण आपस में बराबर दे रखा है तो ये दोनों भुजा आपस में समांतर होता है। यस या नो? और यदि ये दोनों भुजा आपस में समांतर है तो एकांतर कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। बताए हैं? देखो यहां ये और ये जेड आकार का शेप बना क्या? कोण B बराबर कोण A, कोण B बराबर कोण A ऑलरेडी आ चुका है कि नहीं? अरे है। नेक्स्ट यहां देखिए ये और ये जेड उल्टा बना। अगर जेड उल्टा बना तो कोण C और बराबर कोण D आपका आ चुका है कि नहीं? तो यदि एकांतर कोण आपस में बराबर हैं तो उसकी भुजाएं अपने आप क्या हो जाएंगे? बराबर समांतर हो जाएंगे। ध्यान देना इस बात को, अभी हम लिखवा देंगे। यदि एकांतर कोण आपस में बराबर हो, यदि एकांतर कोण आपस में बराबर हो तो भुजाएं समांतर होंगे, और यदि भुजा समांतर हो तो एकांतर कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो क्या वो भी प्रूफ हो गया दूसरा वाला कि नहीं? तो ऐसा काम करिए, पहले पहला वाला नोट कर लीजिए और दूसरा वाला को स्टेटमेंट के रूप में हम लिखवा देंगे। ठीक है, समझ में आया? और सर्वांगसम होने का रीजन क्या था बोलिए? SAS, साइड एंगल साइड। जल्दी कीजिएगा सब। देखिए एक बात हम बोल देते हैं, अकबकाना मत, ये सब चैप्टर पढ़ाने में टाइम लगेगा, नहीं तो फिर हम जहां उड़ावे लगेंगे तो फिर कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। हो गया क्या? लिखिएगा, लिखिए, दूसरा लिख के रख दीजिएगा क्योंकि प्रूफ किए नंबर पहले ना खाली, दूसरा लिख के रख दीजिए। लिखिए सर्वांगसम त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज नहीं त्रिभुजों, सर्वांगसम त्रिभुजों में बाकी जितने भी सर्वांगसम त्रिभुज में बाकी जितने भी भुजाएं और कोण बचे हैं, बाकी जितने भी भुजाएं और कोण बचे हैं, भुजाएं और कोण बचे हैं, भुजाएं और कोण बचे हैं, उसमें कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B, वैसे लिखते हैं कोण A बराबर कोण B, कोण एकदम बकलोल है तुम लोग की। कोण कैसे लिखाएगा ना, वहां लिखा हुआ है जी, बुड़बक कहीं का। कोण A बराबर कोण B तथा कोण C बराबर कोण D है, कोण A बराबर कोण B तथा कोण C बराबर कोण D है, जो दिए गए प्रश्न के लिए, जो दिए गए प्रश्न के लिए एकांतर कोण है, जो दिए गए प्रश्न के लिए एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। पूर्ण विराम, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, हम लोग जानते हैं कि
हम लोग जानते हैं कि यदि कोण, हम लोग जानते हैं कि यदि कोण एकांतर कोण से, यदि कोण एकांतर कोण से आपस में बराबर हों, यदि कोण एकांतर कोण से आपस में बराबर हों, यदि कोण एकांतर कोण से आपस में बराबर हों, तो उसकी भुजाएं आपस में समांतर होते हैं, तो उसकी भुजाएं आपस में समांतर होते हैं, तो उसकी भुजाएं आपस में समांतर होते हैं, तो उसकी भुजाएं आपस में समांतर होते हैं। हो गया? नीचे लिखिए अतः AD समांतर BC है, AD समांतर BC है। दूसरा है ना प्रूफ करना था, अतः AD समांतर BC है। ऐसा काम करिए सर, ये जो स्टेटमेंट आप लोगों को हमने लिखवाया है, ये जो स्टेटमेंट आप लोग को हमने लिखवाया उसको आप लोग एक बार पुनः पढ़िए, वो बात समझ में आया कि नहीं आया, तब तक हम बोर्ड मिटाते हैं। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं आया तो दोबारा हम समझाएंगे। एक बार उसको समझ पढ़िए, आप लोग पढ़िए आराम से, अच्छे तरीके से। पढ़े क्या सर? समझ में आया कि समझाने की आवश्यकता है क्या? बोलिएगा। खाली ऐसी मुंह उठा के नहीं बोल देना है, ठीक है? क्वेश्चन नहीं बताना है कि सर एको नहीं बना, सर बता दीजिए, क्योंकि जो हम लिखवाए हैं उसके पहले समझाए हैं, वही बात लिखवाए हैं हम। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ में आया? कुछ नहीं, बस यही बात उसमें भी हम बोले हैं। यहां देखो, सपोज करो A B C D, सिंपल एकदम रूल है। यदि दोनों समांतर दे रखा है, मतलब AB समानांतर CD, अगर ये और ये दोनों समांतर दे रखा है तो दोनों कोण अपने आप आपस में बराबर हो जाएगा, मतलब कोण B बराबर कोण C। ये कंडीशन नंबर पहला। कंडीशन नंबर दूसरा, यदि Z का शेप बने, इसका नेमिंग है A B C और D, यहां समानांतर दे रखा था, लगा ये समानांतर क्या किया गया था? बोलिए, ये समानांतर दिया गया था तो कोण अपने आप बराबर हो गया। दूसरा कंडीशन में दे दे कि कोण B बराबर कोण क्या है C, ये बताओ क्या किया गया? दिया गया।
यदि कोण बी बराबर कोण सी दे दिया गया तो अपने आप ए बी समानांतर क्या हो जाएगा, सी डी। समानांतर दिया हुआ है तो कोण बराबर हो जाएगा, और यदि कोण बराबर दिया हुआ है तो समानांतर हो जाएगा। क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना था, समानांतर। क्या प्रूफ करना था, समानांतर। तो हमने क्या चीज को बराबर दिखा दिया, कोण को। किससे, सीपीसीटी से। किससे, सीपीसीटी से, क्योंकि हमने दोनों त्रिभुज को क्या दिखा दिया था, सर्वांग सम। तो यदि कोण बराबर हो गया सीपीसीटी से, कोण बराबर हो गया तो अपने आप भुजा आपस में क्या हो जाएगा, समानांतर। बात पकड़ में आया। यदि समानांतर तो कोण बराबर, और यदि कोण बराबर तो भुजा समानांतर। बात याद रखना। यदि ए बराबर बी तो बी बराबर ए बी होगा। बात पकड़ में आया। यदि समानांतर रहेगा तो कोण बराबर हो जाएंगे एकांतर कोण से, और यदि कोण बराबर देगा तो भुजाएं समानांतर हो जाएंगे खुद ब खुद। बात क्लियर। आइए उदाहरण नंबर सेकंड में ऐसा काम कर सकते हैं, चाहें तो इसको आप लोग शॉर्ट में उसके नीचे पेन डाउन कर लीजिए जल्दी से। उसी के नीचे जो अभी आपने लिखा है उसके नीचे पेन डाउन कर लीजिए। और ये आपको रेखाएं और कोण में भी हम बहुत चर्चा किए थे। खाली दिमाग में जानते हो क्या, चार शब्द बैठा लो। यदि कोण बराबर तो भुजाएं समांतर, कोण बराबर तो भुजाएं समांतर, और अगर भुजाएं ये क्या कहते हैं, यदि भुजाएं समांतर तो कोण बराबर। बात खत्म। इतना दिमाग में आप लोग क्या काम करिए, सिंपली बैठा लीजिए। कोण बराबर भुजाएं समांतर, भुजाएं समांतर कोण बराबर। बस उसी से हमने प्रूफ भी किया आपका। अरे एकरा में दे दिया है ऐसे करके, यहां पर ऐसे लिख दिया, ये डॉट दे दिया, मतलब वो दिया गया है। एकदम कैसे तो नहीं कॉपी में नोट करते हो ना जी। अच्छा बताओ, दिया गया है, सिर्फ ए बी समानांतर सी डी के लिए लिखे कि कोण बी बराबर कोण सी के लिए भी लिखे हैं? सिर्फ इसके लिए? दोनों के लिए लिख दोगे, कोई कॉपी देख लेगा यार कितना हमको गाली देगा। दांत निकालने वाली बात नहीं है। आप खुद सोचिए कि कितना आप गलत पढ़ के जा रहे हैं। ठीक है, अगर हमको कोई गलत पढ़ाया हुआ होता तो आज आपको हम क्या पढ़ा रहे होते, गलत पढ़ा रहे होते। सिर्फ कॉमन सेंस लगाया करो कम से कम। वो दिया नहीं गया है, अगर ई दिया गया है बराबर तो ये अपने आप बराबर, इस दिया गया है समांतर तो ये अपने आप बराबर हो जाएगा, और ये बराबर दिया गया है तो ये अपने आप समानांतर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि ई दिया गया तो हो दिया गया, ई दिया गया तो हो दिया गया है। नो, ये दिया गया तो ये बराबर है, ये दिया गया तो ये समांतर है। क्लियर? क्लियर? ये बात हमको दोहराना नहीं पड़ना चाहिए था। रेखाएं और कोण में ऑलरेडी हो चुका था ये बात। ठीक है, और शीर्षाभिमुख का भी बात ऑलरेडी हो चुका था। कहो नहीं बताए हैं सर? चलो आ जा। उदाहरण संख्या 2 देखना क्या कहता है, सुनो। ए बी एक रेखाखंड है। बताओ ए बी क्या है, रेखाखंड। यहां देखो सब कोई, ये आपका ए और ये आपका बी, ये दोनों यहां से यहां एक, दोनों क्या है बोलिए, रेखाखंड। रेखाखंड कहने का मतलब बिल्कुल एक सरल रेखा। रेखा एल इसका लंब समद्विभाजक है। 2 टर्म बोला। रेखा एल, सुनना क्या बोलता है, रेखा एल इसका, पकड़ना बाबू, लंब समद्विभाजक है। देखना, सुनो, सबसे पहले ए बी एक रेखाखंड है तथा रेखा एल इसका लंब समद्विभाजक है। पकड़ना, लंब, जहां पर भी लंब डाला जाएगा
मतलब बिल्कुल स्ट्रेट और सीधा, तो उस सतह के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा? देखो ये है तुम्हारा ए बी और ये है रेखा एल। रेखा एल ए बी का लंब समद्विभाजक है। सबसे पहले लंब मतलब ये बिल्कुल सीधा आया है, तो अगर एकर कोण 90 है तो एकर भी कोण कितना है? 90। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना? 90 डिग्री। ये हो गया लंब। और समद्विभाजक, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब और भाजक मतलब भाग, भुजा नहीं, भाजक मतलब भाग या बांटना। मतलब रेखा एल जो है वो इस ए बी रेखाखंड को कितने बराबर भाग में बांटा? मतलब जितना मान AC का उतना ही मान BC का, जितना मान AC का उतना ही मान किसका? BC का। मतलब ये बात दे दिया AC और बराबर BC, AC बराबर BC। और क्या दे दिया? ये क्या है? लंब समद्विभाजक। मतलब PCA तथा PCB दोनों का मान कितना? 90 डिग्री। मतलब लिख दे कोण PCA और बराबर कोण PCA बराबर PCB, PCB और बराबर क्या? 90 डिग्री। सर ये भी क्या कर दिया गया? दिया गया। और ये भी क्या किया गया? दिया गया। देख लो, दो चीज दे दिया गया बराबर। पहला दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, और बताओ दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, दे दिया गया। एक साइड दूसरे साइड के बराबर और एक कोण दूसरे कोण के बराबर। खाली जानते हो क्या? इन दो टर्म से हमको दो चीज बराबर मिल गया। लंब मतलब 90 और समद्विभाजक मतलब कितने बराबर भाग में? 2। ये लंब मतलब 90 और 2 बराबर भाग में, तो एक भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। सर ये जो भी हमने लिखा यहां पर, जो भी हमने लिखा, इस सारा का सारा क्या किया गया है? ये सारा का सारा आपका दिया गया है। बात समझ में? बाबू लिखो मत अभी। बताओ दूसरा स्टेप क्या होता है? गुड। दूसरा स्टेप होता है सिद्ध करना है। गौर कीजिएगा क्या सिद्ध करना है। कहता क्या? यदि एल पर स्थित P कोई बिंदु है, बताओ एल पर स्थित बताओ कौन कोई बिंदु है? P। एल ही रेखा है ना, इसी पर स्थित द P कोई बिंदु है। तो कहता क्या? एल पर स्थित P कोई बिंदु है, P कोई बिंदु है, दर्शाइए कि P बिंदु A तथा B से समदूरस्थ है। क्या बोला? कि जो आपका बिंदु P है वो A से और किससे? B से क्या है? समदूरस्थ। क्या बोला? सुनिएगा, बोला क्या? कि जो आपका बिंदु, गौर करना, बड़ा बढ़िया प्रश्न है। बिंदु P है, बिंदु P जो A तथा B से समदूरस्थ है, A तथा B से समदूरस्थ है। सर गौर करना, ये P जो है वो A से भी और ये P जो है B से भी समदूरस्थ है। सम मतलब बराबर और दूरस्थ मतलब दूरी। दूरस्थ मतलब दूरी, मतलब कौन दूरी पर है? बराबर दूरी पर। मतलब आपको प्रूफ करना है जितना AP का मान उतना ही BP का मान। मतलब आपको प्रूफ करना है AP और बराबर BP। ये बता दो, या तो आपको भुजा ये जो AP बराबर BP प्रूफ करना है, ये इसका भुजा है, AP इसका भुजा और BP इसका भुजा। अगर कुछ भी बराबर प्रूफ करना है तो सबसे पहले त्रिभुज को क्या दिखा दो? सर्वांगसम। क्या दिखा दो? सर्वांगसम। तो इसमें कितना त्रिभुज है? 2। नाम बताओ। AC और दूसरा बताओ
अगर ACP को और BCP को अगर सर्वांगसम दिखा दें तो भुजा अपने आप बराबर हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। तो बताओ कहां से चलेंगे? बताओ तो। गुड। चलेंगे कहां से? प्रमाण से। चलेंगे कहां? बोलिए नाम बताइए। त्रिभुज ACP तथा BCP में। ACP तथा त्रिभुज BCP में। देख लो, ACP में AP आता है और BCP में BP आता है। यदि ई त्रिभुज अगर ई त्रिभुज सर्वांगसम ई त्रिभुज हो जाएगा तो क्या दोनों भुजा अपने आप बराबर नहीं हो जाएगा? बात पकड़ में आ रहा है? तो आइए सर, अगर ACP और BCP में चलेंगे तो सबसे पहले बताओ, जितना मान किसका? AC का उतना ही मान BC का। तो लिख दे पहला AC और बराबर BC। सर ये कहां से आया? गुड, ये आपका दिया गया है। दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, तो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। नाम बताओ। ACP बराबर BCP कोण ACP बराबर कोण BCP बराबर कितना डिग्री? सर दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। देखो तो कोई ऐसा भुजा है जो दोनों त्रिभुज के लिए है? कौन सा? P कि PC? देखो पढ़ना। ACP में भी PC आया। अगला BCP में भी कौन आया? PC। मतलब लिख दें PC और बराबर PC। ये भुजा किसी एक त्रिभुज के लिए कि दोनों के लिए? दोनों के लिए। तो जानते हैं जो दोनों के लिए होता है उसको बोलते हैं क्या? बोलिए, उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो यहां पर लिख देंगे कौन भुजा? उभयनिष्ठ भुजा। सर्वांगसम करने के लिए कितना चीज बराबर होना चाहिए? 3 चीज। या तो तीनों भुजा, या तो तीनों कोण, या तो दो भुजा एक कोण, या तो दो कोण एक भुजा होना चाहिए। सर दिस साइड इज इक्वल्स टू साइड बराबर हुआ, दिस एंगल इज इक्वल्स टू एंगल बराबर हुआ, और दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। उभयनिष्ठ भुजा जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन साइड। कौन साइड बोलते हैं? कॉमन साइड। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड हो गया। तो क्या अगर साइड एंगल साइड से बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे कि नहीं? मतलब लिख दे सर। इसलिए त्रिभुज का नाम बताइए। त्रिभुज AC क्या होगा? सर्वांगसम। त्रिभुज ACP सर्वांगसम किसके साथ? त्रिभुज BC। सर कारण बोलिएगा। SAS साइड एंगल साइड। बात पकड़ में आया? जिसमें एक साइड और एक एंगल दोनों बराबर दे रखा था। यस या नो? और एक साइड कैसे बराबर हुआ? उभयनिष्ठ होने से। कैसे बराबर हुआ? उभयनिष्ठ होने से। तो सर दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गया? बोल भी नहीं करोगे? यदि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो बाकी जितना भी बचा हुआ भाग है अपने आप बराबर हो जाएगा। किससे? तो बताओ। ACP में बचा हुआ भाग कौन? AP बचा हुआ भाग। और BCP में बचा हुआ भाग? तो लिख दे अतः कौन? AP और बराबर BP। AP बराबर BP किससे बराबर होगा? बाई सिम्प्लिसिटी। यही क्या हो गया? प्रूफ। सर यही ना आपको प्रूफ करना था। AP और बराबर क्या? BP। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? चलिए मजा आया? अभी आप लोग को दूसरा ही पढ़ाए थे ना, केवल साइड एंगल साइड वाला ही ना। और दोनों जो क्वेश्चन हमने किया दोनों को सर्वांगसम हमने दिखाया किससे? साइड एंगल। अरे साइड एंगल। चलिए तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें,
और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सर्वांग क्षमता कसौटी के साथ में।